आइए सभी अपने स्थान पर बैठे रहे। कुछ सम्मान, कुछ नाम, फिर आगे की कथा। भगवान की शादी है तो बारात का आनंद लेके जाना है, तब तक सभी शांति से बैठे रहे। इस प्रकार भगवान उद्धव जी को प्रेम तत्व का ज्ञान कराते हैं। अब समय निकलता है, कंस के ससुर जरासंध भगवान को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो भगवान यहां दूसरी नगरी बसाते हैं, मथुरा छोड़कर। कौन सी नगरी? द्वारका नगरी। अब चलते हैं विदर्भ देश में। राजा का नाम है भीष्मक, पुत्र का नाम है रुक्मी और पुत्री का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जी ने जब से प्रेम तत्व को समझा, कृष्ण को पति माना, पिता से जाकर कहा मुझे कृष्ण से विवाह करना है। पिता बड़े खुश, पर भाई ने कहा कि मैंने अपने मित्र शिशुपाल को पहले से वचन दे दिया है, तो विवाह मेरी मर्जी से होगा, जैसे उसको विवाह करना है। पर पिता कुछ बोल ना पाए। तब रुक्मणी जी ने एक ब्राह्मण के हाथों भगवान के पास एक पत्र भिजवाया कि मुझे आपसे विवाह करना है, और अगर आपसे नहीं तो मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। तो भगवान बलदाऊ भैया से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। बलदाऊ भैया हामी भरते हैं। तो भगवान ने स्वीकृति संदेश दिया कि जब आप गौरा मैया के पूजन के लिए मंदिर आएंगी, मैं आपको वहां से भगा के ले जाऊंगा। अब जितने युवा बैठे हैं यहाँ पे, ज्यादा आइडिया ना लगाएं, है ना। पहला तो भगवान की बराबरी करते नहीं, दूसरा ये दोनों पहले से पति पत्नी है। कृष्ण किसका अवतार है? विष्णु भगवान। रुक्मणी जी किसका अवतार है? लक्ष्मी माता। तो ये पत्नी का वार्निंग लेटर गया है। तीसरा, अगर मानना भी है कुछ, तो एक चीज माने, क्योंकि जब हम प्रेम में होते हैं ना, तो आंख में एक पट्टी बंधी होती है हमारी, सही गलत समझ नहीं आता। तो मैं नहीं कह रही कि आप पूरे परिवार, रिश्तेदार सबको मनाइए, पर इन दोनों ने अपनी अपनी तरफ से एक बड़े को राजी किया है। भगवान ने बलदाऊ भैया को किया, और रुक्मणी जी की तरफ से उनके पिताजी खुश हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कम से कम एक आपसे ज्यादा अनुभवी होना चाहिए, जिसको आपकी बात, आपका रिश्ता सही लग रहा है। आपके अकेले के सही बोलने से सही नहीं होगा, क्योंकि हम थोड़े अलग भाव में रहते हैं। तो यहां पर भगवान दोनों ने दोनों को खुश किया। तो रुक्मणी जी मंदिर पहुंचती है, भगवान वहां रथ लेकर आते हैं, और जैसा हम सब जानते हैं, सभी सेना के बीच से भगवान ने रुक्मणी जी को वो भगा के ले गए थे। द्वारिका पहुंचे तो बलदाऊ भैया ने अंदर नहीं आने दिया कि अभी सिर्फ भागे हो, शादी नहीं हुई, शादी करनी पड़ेगी। तब दोनों की शादी होती है। आइए, सांसारिक विवाहों के बहुत हमने दर्शन किए, बहुत आनंद लिया, भगवान की शादी का आनंद लेते हैं।